आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को जानकारी देंगे कि अगर आप एक CSC VLE हैं तो आप लोगों के लिए अच्छी खबर है कि जितने भी CSC VLE है उन सभी CSC VLE जो है डायनामाइक QR कोड जो है अब लाइव कर दी गई है। जो डायनामाइक QR कोड जो है सभी CSC VLE को जो लाइव किया गया है तो उन्हीं CSC VLE को लाइव की गई है जिसके पास DigiPay Lite का यूजर ID पासवर्ड है, ठीक है, और जो एक्टिव है तो उन्हीं को डायनामाइक QR कोड दिया गया है। तो हम भी एक CSC VLE है और हमारे पास भी DigiPay Lite का यूजर ID पासवर्ड है, तो हमारे पास डायनामाइक QR कोड लाइव हो गया है। तो उस QR कोड में आप लोगों को पेमेंट करके दिखाएंगे कि पेमेंट वर्किंग होता है कि नहीं होता है। अगर कोई भी कस्टमर आपके पास आते हैं और बोलता है कि हमें UPI के द्वारा आपको पेमेंट करेंगे, हमें कैश चाहिए, तो वो वर्क करता है कि नहीं करता है। तो इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट बताएंगे किस तरह से आप लोगों को डायनामाइक QR कोड जो दी गई है उसको आप लोगों को निकालना है और उस पर पेमेंट रिसीव लेते हैं तो आप लोगों को पेमेंट रिसीव होता है कि नहीं होता है, और एक डायनामाइक QR कोड का जो क्या बेनिफिट आप लोगों को होंगे तो इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट बताएंगे। तो वीडियो को आप जरूर देखिएगा, वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। डायनामाइक QR कोड जो है सिर्फ CSC VLE को ही दिया गया है, तो जो CSC VLE के पास DigiPay Lite एक्टिव है उसी को मिला है। तो चलिए हम यहाँ पे नई पेज लेते हैं और यहाँ पे एजेंट करके यहाँ पे सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद यहाँ पे डायरेक्ट हमारे पास ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा DigiPay Lite का। उसके बाद जो भी आपका DigiPay Lite का यूजर ID रहेगा यहाँ पे डालेंगे, उसका पासवर्ड जो रहता है यहाँ पे डालेंगे, फिर यहाँ पे सिंग इन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसा आप क्लिक कर देते हैं तो फर्स्ट टाइम अगर आप करते हैं तो यहाँ पे OTP मांगा जाएगा, ठीक है। अगर आप एक बार पहले ही लॉगिन कर चुके हैं तो फिर आप लोग को दोबारा OTP नहीं मांगा जाएगा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं हमारे पास यहाँ पे OTP भी आ गया होगा, तो हमारे पास OTP आ गया है। यहाँ पे हम फिल करते हैं, फिल करने के बाद इसे ओपन करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आया है कि नहीं हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे हमने OTP डाल दी है। OTP डालने के बाद थोड़ा सा प्रोसेस ले रहा है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ओपन हो गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ओपन हो गया। तो इस पोस्ट को हम यहाँ पे क्लोज करते हैं, इस पोस्ट को भी क्लोज करते हैं। ये जो पोस्ट दिया गया है तो यहाँ आप देख सकते हैं डायनामाइक QR कोड इज नाउ लाइव, यानी लाइव कहने का मतलब कि प्रेजेंट में अभी लाइव है, तो ये बताएगा, ठीक है। इस पोस्ट को हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इसलिए बड़ा कर लेते हैं क्योंकि इससे पहले जो आप लोग को वीडियो बनाए थे तो बहुत सारे फ्यूचर इसके नीचे में भी बताया गया था जो आप लोग को कंप्लीट नहीं बता पाए थे, जिसके कारण से आप लोग को डायनामाइक QR कोड नहीं दिखा पाया था, ठीक है। और इसको हम क्लोज करते हैं और यहाँ से जो आप लोग को बताए थे कि माय शो QR कोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से आप लोग को QR कोड के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना, तो यहाँ से नहीं करना। अगर यहाँ से आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो इस QR कोड पे आप जितने भी पेमेंट लेते हैं तो उन सभी पे आप लोग को प्रत्येक ट्रांजेक्शन पे कमीशन दिया जाएगा। जैसे आप लोग को APS में जितना ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसमें जो आप लोग को कमीशन मिलता है तो उसी टाइप से आप लोग को यहाँ से भी कमीशन दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग को डायनामाइक QR कोड जो यहाँ पे दी गई तो इसमें आप लोगों को कोई कमीशन नहीं मिलते हैं, ठीक है। इसमें आप लोगों को सिर्फ जो कस्टमर आता है आपको इस टाइप से QR कोड निकलेगा, उस पर कस्टमर पेमेंट करेगा तो वो पेमेंट आपके पास रिसीव होगा, जो कि आपको DigiPay Lite में ही आपको रिसीव होता है, डायरेक्ट बैंक अकाउंट में नहीं जाते हैं। और यहाँ से जो आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ से बैंक अकाउंट मांगा जाता है, तो यहाँ से आप लोग डायरेक्ट बैंक अकाउंट में जाते हैं और आपका कमीशन भी साथ ही साथ बनता रहता है। तो वो DigiPay Wallet 2 में आप लोग को ऐड होते हैं, ठीक है। तो चलिए इस पोस्ट में थोड़ा हम आप लोगों को जानकारी दे देता हूँ कि डायनामाइक QR कोड जो है ये आप लोगों को कैसे देखने के लिए मिलेगा, किस टाइप से ये वर्क करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो बताया गया है रियल टाइम में ही आप लोग को Wallet 1 में सेटलमेंट हो जाएगा, ठीक है। Wallet 1 भी आप लोग को आगे दिखाएंगे। उसके बाद QR कोड का वैलिडिटी 60 सेकंड ये आप लोग को रहेंगे जिस टाइम QR कोड का आप ओपन कर लेते हैं डायनामाइक QR कोड को। तो डायनामाइक QR कोड कैसे ओपन करना है तो वो भी बताएंगे। और यहाँ पे UPI इनेबल DMT टॉपअप ऑप्शन के लिए ये दिया गया है। तो DMT अगर आप करते हैं तो डायनामाइक QR कोड जो है ये आप लोगों को सबसे बेस्ट रहेगा। किसी भी कस्टमर से आप पेमेंट लेके आप Wallet 1 में पैसा को ले सकते हैं, इसमें आप लोगों को कोई भी कमीशन नहीं दिए जाएंगे। और अगर आप कोई भी पेमेंट फेल हो जाता है 24 से 72 घंटा में ये जो कि फास्ट बता देगी कि सॉल्व हो जाएंगे। फिर यहाँ पे देखिएगा तो ऊपर यहाँ पे जो बताया गया नो VLE कैन रिचार्ज Wallet 1 एंड ग्रो टेयर इनकम विथ DMT सर्विस। Wallet 1 में जो आप पैसा लेते थे तब डायनामाइक QR कोड ही दे दिया गया है जिसके माध्यम से आप खुद से भी डाल सकते हैं या कोई कस्टमर आता है तो उसके माध्यम से आप Wallet 1 में पैसा को ले सकते हैं। और ये DMT सर्विस में सिर्फ यहाँ पे वर्क कर पाएंगे, अदर सर्विस आप लोग यहाँ पे DigiPay Lite में कोई नहीं दिया गया कि जहाँ पर आप यूज कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे DMT है, APS है, बस ये दो ही सर्विस है। आधार पे है, आधार पे वर्क नहीं कर रहा है, अभी आधार पे बंद है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसका जो बताया गया है ये वन दी पेमेंट इज सक्सेसफुल योर Wallet 1 will be recharged and you
कैन स्टार्ट यूजिंग DMT। ये जो QR कोड आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, उस पर पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो वॉलेट 1 में आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा, रिचार्ज हो जाएगा और यहाँ पे आप जो DMT सर्विस में यूज कर सकते हैं। तो ये आप लोगों को बता ही दिया हूँ कि वॉलेट 1 ये होता है, ठीक है। इसको रिफ्रेश करेंगे, पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को ऐड हो जाएंगे। तो अभी यहाँ पे हमारे पास वॉलेट 1 में 6 रुपए बता रहा है, ठीक है। और यहाँ बताया गया डायनामाइक QR कोड जो है लाइव की गई, तो वो आप लोगों को कहाँ से देखने के लिए मिलेगा, जो कि इसमें आप पैसा को ऐड कर सकते हैं। तो ये आप लोगों को क्लियर ही बता चुका हूँ। तो इसमें आप लोगों को कोई कमीशन नहीं मिलेगा। डायनामाइक QR कोड से जितने भी पेमेंट रिसीव करते हैं वही आपको QR कोड यहाँ से मिल जाता है, यहाँ से रजिस्ट्रेशन करके ले लेते हैं तो उसमें आप लोगों को कमीशन दिए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को पहले पोस्ट में देख लेते हैं कि क्या प्रोसेस बताया गया, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोसेस बताया गया हाउ टू रिचार्ज वॉलेट 1 फॉर DMT सर्विस। तो जिसमें बताया गया है कि DigiPay लाइट का अकाउंट जो है आपको यहाँ पे लॉग इन कर लेना है। उसके बाद गो टू वॉलेट टॉपअप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे क्लिक ऑन रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे सेलेक्ट UPI एज पेमेंट मोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे स्कैन दी QR कोड डिस्प्लेड, यानी कि आपके डिस्प्ले इस टाइप से QR कोड शो कर देंगे। तो आप लोगों को पेमेंट करना है या कोई कस्टमर का पेमेंट करवाना है। फिर यहाँ पे पे यूजिंग एनी UPI ऐप लाइक फोन पे, गूगल पे, भीम UPI ETC, कोई भी सभी UPI है तो पेमेंट ले सकते हैं। तो चलिए अब इसी प्रोसेस को हम फॉलो करते हुए देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे डायनामाइक QR कोड का आता है कि नहीं। तो यहाँ पे जो दिया गया डैशबोर्ड, इसी देखिएगा वॉलेट टॉपअप का ऑप्शन दिया गया, तो इसी पे आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे रिक्वेस्ट पे जाना है। जैसे आप रिक्वेस्ट पे चले आते हैं तो इस टाइप से आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम UPI वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास 6 रुपए है, 1 रुपए का पेमेंट हम कर लेते हैं। देखते हैं कि हमारे पास 1 रुपए का पेमेंट इसमें रिसीव होता है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले अपना मोबाइल को ओपन कर लेते हैं, क्योंकि इसमें टाइम जो हमें दिया जाएगा मात्र में यहाँ पे हमारे पास 60 सेकंड का ही यहाँ पे टाइम दिया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे GPay का अपना ओपन कर लेते हैं, क्योंकि हम GPay से ही पेमेंट करेंगे, ठीक है। देखते हैं हमारे पास ये पेमेंट सक्सेस होता है कि नहीं। तो यहाँ पे GPay हमारा ओपन हो गया है। उसके बाद यहाँ पे हम QR कोड स्कैन करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे स्कैन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो देखते हैं हमारे पास यहाँ पे स्कैन ले लिया। स्कैन लेने के बाद यहाँ पे हमारे पास जो इसका UPI ID आया है savarcare@NSDL PBM, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम पेमेंट कर देते हैं। अभी भी 32 सेकंड हमारे पास यहाँ पे शो कर रहा है। तो उसके बाद यहाँ पे अपना पिन डाल देते हैं। पिन डालने के बाद यहाँ पे सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद देखते हैं हमारा यह पेमेंट यहाँ से तो सक्सेसफुल हो गया है। सक्सेसफुल होने के बाद यहाँ पे 21 सेकंड यार चल रहा है। तब यहाँ पे देखते हैं हमारे पास सक्सेसफुल होता है कि या कोई एरर देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे डन कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा देख सकते हैं ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गया है। हमें यहाँ पे एक वाउचर कोड भी दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए वाउचर कोड बाद में देख लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेसफुल पेमेंट हो गया और यहाँ पे देखिएगा 7 रुपए का पेमेंट भी हमारे पास एड हो गया, ठीक है। तो डायनामाइक QR कोड जो है आप लोगों को यही QR कोड होता है, ठीक है, जो कि आप लोग यहाँ पे प्रोसेस में ही बताया गया है। डायनामाइक QR कोड जो आप लोगों को कैसे निकालना है, तो UPI पे ही जाके निकालना है। तो आप लोग बता दिए यहाँ से जो भी आप QR कोड जनरेट करते हैं तो इससे आप लोगों को कमीशन मिलते हैं। डायनामाइक QR कोड से आप लोगों को कोई भी कमीशन नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे जो हमारे पास बैलेंस आ गया 7 रुपए हो गया है। तो उसके बाद यहाँ पे सर्विसेज में जाएंगे, मनी ट्रांसफर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे किसी के पास हम यहाँ से मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। मनी ट्रांसफर करते हैं तो मान लीजिए 1000 का मनी ट्रांसफर करते हैं तो 10 रुपए के यहाँ पे चार्ज दिखाया जाता है। लगभग आपको 4 से 5 रुपए कट जाते हैं। 5 से 6 रुपए तक आप लोगों को कमीशन वो आप लोगों को इंस्टेंट इसी में आपको ऐड हो जाते हैं, ठीक है। जितना भी आप पेमेंट किसी को भेजते हैं या अपने बैंक अकाउंट में लेते हैं तो उसमें भी आप लोग को यहाँ से चार्ज कटा के ही लेना पड़ेगा। डायनामाइक QR कोड जो है अगर आप DMT का ज़्यादा यूज करते हैं, मनी ट्रांसफर अगर आप ज़्यादा करते हैं तो फिर इस पर आप पेमेंट लीजिए, अन्यथा आपको APS द्वारा ही आप ट्रांजेक्शन कीजिए, सबसे बेटर रहेगा, ठीक है। APS में आप लोग को अच्छी खासी कमीशन भी मिल जाते हैं। आप लोग को डायनामाइक QR कोड में कोई कमीशन नहीं मिलेगा। जो कस्टमर पेमेंट करता है उतना ही पेमेंट आपके पास यहाँ पे वॉलेट 1 में रिसीव होगा। और यहाँ से किसी भी कस्टमर को DMT मनी ट्रांसफर करते हैं तो उसमें आप लोग को चार्ज काटे जाएंगे। कस्टमर को अगर भेजते हैं तो आप उससे चार्ज ले सकते हैं। खुद अपने बैंक अकाउंट में लेंगे तो उसमें आप लोग को चार्ज कट जाएगा, ठीक है। इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट जानकारी दे दिया हूँ कि डायनामाइक QR कोड जो है ना आप लोगों को कैसे निकालना है और किस तरह से कस्टमर के द्वारा पेमेंट को अपने डायनामाइक QR कोड के जरिए जो वॉलेट 1 में पैसा को लेना है। तो वीडियो आप लोगों को ऐसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप लोगों को मन में सवाल या जवाब है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। उस पर भी आप लोगों को प्रॉपर वीडियो बना के हम समझाने का कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।